नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर वाजिद आप लोगों के समक्ष आज कुछ ऐसे नियमों को, ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ या उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ कि अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में उतार लें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि अक्सर हर लोग देर रात में सोते हैं और देर सुबह में उठते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी वाइज। अगर आप रात्रि में जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, धनवान होंगे, स्वस्थ होंगे। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने दिनचर्या ऐसा करें कि शाम को जल्दी भोजन करें, रात्रि में जल्दी विश्राम के लिए जाएं और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके साथ ही साथ दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आप सूर्योदय के पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां नहीं होगी। सूरज निकल जाने के बाद, धूप आ जाने के बाद जो लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना आम बात है। इसलिए दूसरे नियम का पालन करते हुए आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। तीसरा है, अगर आप सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से, लौकी के जूस से, एसगार्ड के जूस से करते हैं तो ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। और ऐसा करके आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, अपने शरीर के अंदर स्थित जो भी आपके विषाक्त पदार्थ हैं उनको दूर करने में आप मदद करेंगे। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें त्वचा में चमक भी लाती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे अपने स्वास्थ्य को फ़ायदा होता है। चौथा है कि सुबह सुबह अन्न न खा के अगर आप मोनो फ्रूट्स का, सामान्य रूप से ऐसा कहें कि सीजनल फ्रूट्स का, उस सीजन में जो भी फल का उत्पादन होता है उसका अगर आप भरपेट सेवन करते हैं, जैसे अगर संतरे का सीज़न है तो संतरे खाइए, मौसमी का सीज़न है मौसमी खाइए, सीताफल का सीज़न है सीताफल खाइए, जामुन का सीज़न है जामुन खाइए, आम का सीज़न है आम खाइए, और पपीता केला तो सालों भर मिलते हैं तो इसको कभी भी खाया जा सकता है। अगर आप ऐसा नियम बना लेते हैं कि हमें नाश्ता भर पेट उस सीज़न का फल खाना है तो ये मान के चलिए कि उस सीज़न में होने वाली बीमारियां आपको नहीं होंगी, आप उन बीमारियों से अपने को मुक्त कर पाएंगे। तीसरा ये है कि जब भी आप लंच लेते हैं तो लंच जो भी आप रोटी चावल दाल लेते होंगे वो लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप सलाद का भरपूर सेवन कीजिए। आप सलाद इतना लीजिए जैसे कि आपका जो बॉडी वेट है उसका, जैसे आप अगर 60 किलो के हैं तो 600 ग्राम सलाद, अगर 70 किलो के हैं तो 700 ग्राम, अगर आप 50 किलो के हैं तो 500 ग्राम। और वो सलाद या तो आप कच्चे लीजिए या स्टीम करके लीजिए और भर पेट पहले सलाद खा लीजिए, उसके बाद फिर आप जो भी लंच लेना चाहें उसे ले लीजिए। ऐसा करके आप बहुत ही अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए, अपने पाचन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बॉडी को सहायता करेंगे। नेक्स्ट जो पांचवी बात है वो रात्रि भोजन है। रात्रि भोजन अगर हम सूर्यास्त के पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी कारण पर हम सूर्यास्त के पहले नहीं कर सकते हैं तो ये कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके सूर्यास्त के बाद 8 बजे के पहले, 7 बजे के पहले हम अपना भोजन कर लें, जिससे क्या होता है कि भोजन को पचने में सहायता मिलती है। जो रात्रि भोजन है यही रात्रि भोजन शरीर में विषाक्त का कारण बनता है, शरीर में फाइब्राइड्स का कारण बनता है, शरीर में रोगों का कारण बनता है। अतः आप रात्रि भोजन का अगर त्याग करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इन सारी बातों के अलावे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय हम शांत स्वभाव से भोजन करें, हम बिना टीवी को देखे हुए भोजन करें, हम बिना बातचीत करते हुए भोजन करें। सही ढंग से एकाग्रचित होकर किया हुआ भोजन शरीर को लगता है, शरीर को पौष्टिकता देता है। अतः इस तरह की आदतों को अपनाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने
दिनचर्या में से कुछ समय योगा को, व्यायाम को, मॉर्निंग वॉक को दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज को दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 45 मिनट भी आप योगा, व्यायाम या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने के बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो मेरा आपको ये सुझाव है कि खाने के बीच बीच में, जिसको मंचिंग कहते हैं, मंचिंग न किया करें, मंचिंग की आदत छोड़ें। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, ये आपको स्वस्थ रखने, तंदुरुस्त रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि लोग गाड़ियों का उपयोग करते हैं और गाड़ी वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक उनकी सीढ़ियाँ रहती है, ऑफिस से या घर पे। मेरा कहना है गाड़ियाँ थोड़ी दूर छोड़ें ताकि आपको थोड़ा पैदल चलना पड़े। अगर जहाँ लिफ्ट और सीढ़ी दोनों है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियों का उपयोग करें, ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी और ऐसा करके भी आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो रात्रि में खा पी के सोने के पहले अगर आप कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भी मेडिटेशन करते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए ये कुछ बातें, कुछ आदतें जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसका अनुसरण कर पाए, अपने जीवन में इसको ढाल पाए, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेंगी। और मुझे आशा है कि ये कोई चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। केवल आपको इसको अपने जीवन में ढालने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ना तो कोई मुश्किल है, न योगा मुश्किल है, न व्यायाम मुश्किल है, न आपको सीजनल फल खाना मुश्किल है। फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हमारी आदतें बनी हुई है और उस आदतों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वही आदतें हमें बीमार कर रही है, और जिसके कारण हमें बहुत तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं। आइए एक बार हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अच्छी आदतों को, वैसी आदतों को अपनाएंगे जिससे हम स्वस्थ रह सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।